पंजाब च विधान सभा चोणां तय समय ते होण नूं लै के सस्पेंस। चोण कमिशन ने कहा इलैक्शन लई जरूरी गिणती च ईवीएम नहीं मौजूद। सुप्रीम कोर्ट च पटीशन पा के 6 सूबियां च फसियां ईवीएम्स दे मुड़ इस्तेमाल दी मंगी इजाजत। पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज ने भी मन्निया पार्टी च नहीं है ऑल इज वेल। हरीश रावत बोले मतभेद दूर करने दी कोशिशां ने जारी, जल्द दिखेगा असर। बागी मंत्रियों नूं बिना मिले ही परते हरीश रावत। तंज कसदियां बोले चंगा होया नहीं मिले नाराज मंत्री, नहीं तो मीडिया इसे नाल ही जोड़ दिंदा सारा दौरा। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पुरब नूं लैके कल पंजाब विधान सभा का एक दिन का विशेष इजलास। कांग्रेस ने सारे विधायकों नूं जारी किया व्हिप, सवेरे 9:30 बजे पहुंचने के निर्देश। सीएम फेस नूं लैके आप च हलचल। भगवंत मान के हक च उतरे विधायक संधवां ते पंडोरी। हाईकमान अगे मान नूं सीएम फेस ऐलानन दी रखी। मोगा च पुलिस ते किसानां विचाले हुई जबरदस्त झड़प। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस ते कीता पथराव तां पुलिस वालों वाटर कैनन का इस्तेमाल। सुखबीर बादल का विरोध करन पहुंचे सी किसान। सूबे च वख-वख थावां ते हो रहे विरोध नूं लैके अकाली दल ने लाए वड्डे इल्जाम। मजीठिया बोले किसानां दे पेश च कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी दे लोग कर रहे ने विरोध। कई प्रदर्शनकारियों आगूआं दियां दिखाईयां तस्वीरां। आम आदमी पार्टी वालों ड्रग्स केस पंजाब हरियाणा की थां किसी होर हाई कोर्ट च शिफ्ट किए जाने की मंग। सियासी प्रभाव पैण का जताया खदशा। एलओपी बोले पंजाब सरकार केस शिफ्ट कराने लई एससी च पावे पटीशन। पंजाब च वैक्सीनेशन नूं लैके सेहत विभाग का वड्डा फैसला। हुण ऐतवार नूं लगेगी सिर्फ दूजी डोज। दोवां डोजां विचकार नज़र आ रहे वक्फे कारण लिया फैसला। अक्तूबर महीने कोरोना की तीजी वेव आउण दा भी जताया खदशा। दिल्ली च ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने कढ़िया पैदल मार्च। हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम सौंपया मंग पत्र। करनाल लाठीचार्ज की कीती निखेधी। पुलिस मुलजम पुलिस मुलाजमां खिलाफ 302 का मामला दर्ज करने। किहड़े दावेदार दा चलेगा दा, किहड़े उम्मीदवार दे नां ते लगेगी मोहर, किस हलके तो उठी टिकट दावेदारां दी बगावत। वेखो खास प्रोग्राम टिकट दी टक्कर आज रात 8 बजे। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। सब तो पहला खबर पंजाब विधान सभा दीयां चोणां दे नाल जुड़ी हुई। दरअसल तय समय ते चोणां होण नूं लैके एक सस्पेंस खड़ा हो गया है और सस्पेंस खड़ा होया है चोण कमिशन वालों सुप्रीम कोर्ट च लाई गई एक अर्जी दे नाल। चोण कमिशन ने सुप्रीम कोर्ट दे विच एक पटीशन पा के लिखिया है कि उन्हां दे कोल चोणां करवाउण लई लोड़ींदियां ईवीएम्स नहीं हैं। पटीशन नूं लैके ये पटीशन सुप्रीम कोर्ट दे विच चोण कमिशन वालों पाई गई है। दरअसल चोण कमिशन ने 6 सूबियां दे विच जिहड़ियां ईवीएम्स फसियां ने उन्हां नूं दुबारा वरतन की इजाजत मंगी है। यानी ईवीएम्स फसियां होने का मतलब यह है कि जो इलैक्शनां तो बाद इलैक्शन पटीशन पाईयां जांदियां ने वख-वख कैंडीडेट्स वालों जिहड़े इलैक्शन लड़दे ने ਉਹ ਜੇ कोई भी इलैक्शन पटीशन पा देंदे ने तां ਉਹ ईवीएम जब्त हो जाती है। वो कोर्ट के अधिकार खेतर दे विच हो जाती है, उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सो इस तरीके दीयां बहुत सारियां ईवीएम्स ने जिहड़ियां कोर्ट्स दे विच पईयां ने 6 स्टेटां दे इलैक्शनां दे नाल जुड़ियां होईयां। उस नूं लैके इलैक्शन कमिशन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और अपील की है कि उन्हां दे कोल लोड़ींदियां ईवीएम्स नहीं हन, इस करके उन्होंने वो वालियां ईवीएम्स वरतन की इजाजत दी जाए। नहीं तो जिहड़ियां 5 सूबियां दीयां चोणां आ रही ने जिहदे चों पंजाब भी एक सूबा है, वो चोणां करवाउणियां मुश्किल हो जाणगियां। सुशील पांडे साडे सहयोगी जुड़े ने दिल्ली तो। सुशील, जानना चाहेंगे थोड़ा डिटेल में क्या क्या पॉइंट्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से रखे गए हैं सुप्रीम कोर्ट में और कब तक सुनवाई इसके ऊपर हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी है? तौर से जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने अर्जी दाखिल की है, उस अर्जी में साफ तौर से कहा है कि जो अपकमिंग राज्यों के चुनाव है, जिसमें से पंजाब है, उत्तर प्रदेश है और तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं, उन राज्यों के चुनाव के लिए कहीं ना कहीं जो वीवीपैट है और साथ ही साथ ईवीएम है उसको रिलीज करने की मांग की है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग ने
चुनाव आयोग ने ये साफ तौर से कहा है कि अगर उनको तय समय पर नहीं रिलीज किया जाएगा तो आने वाले समय में असम, केरल, दिल्ली, पांडुचेरी, तमिलनाडु इनके चुनाव के बाद जो ईवीएम है वो वहीं के वहीं है, लिहाजा उनको रिलीज किया जाए, क्योंकि अगर उनको रिलीज किया जाएगा तभी वो आगे के लिए फिलहाल इस्तेमाल हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है इस पूरे मामले में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले हफ्ते वो सुनवाई भी करेंगे और इस मामले का परीक्षण भी करेंगे। साफ तौर से इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरीफाइड ऑडिट ट्रेल मशीन इनके इस्तेमाल करने की जरूरत पर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति भी जताई है और ये कहा है कि वो इस बात का परीक्षण भी करेंगे और इस मामले की सुनवाई भी करेंगे। जी, तो क्या कुछ आंकड़ा बताया है सुशील इलेक्शन कमीशन ने कि कितनी मशीनें उनको चाहिए और कितनी जो है ये वो इलेक्शन पिटीशंस में फंसी हुई पड़ी है? अजी देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट में जो बातें चुनाव आयोग ने रखी है उसमें ये बताया गया है कि कहीं ना कहीं लगभग 47,000 वीवीपैट मशीन और ईवीएम मशीन जो है वो फिलहाल अभी सील है, लिहाजा उनको रिलीज करना बेहद जरूरी है। और ये संख्या उससे ज्यादा भी है क्योंकि कई राज्यों में अलग अलग स्तर पर चुनाव वीवीपैट मशीन और ईवीएम रिलीज सील बंद है, लिहाजा उनको रिलीज करना बेहद जरूरी है। और इसीलिए फिलहाल चुनाव आयोग ने ये कहा है कि इस मामले में सुनवाई करने की बेहद आवश्यकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले चुनाव आयोग को कहा कि वो इस मामले में देखेंगे कि कब सुनवाई की जा सकती है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से पेश वकील विकास सिंह ने ये कहा कि चूंकि ये मामला बेहद गंभीर है और आने चुनाव जल्द ही होने वाले हैं, लिहाजा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अगर तो सुशील अगर ये रिलीज नहीं होती, मान लें, क्योंकि बहुत सारी इलेक्शन पिटीशंस जो पड़ी हैं अदालतों में, उन इलेक्शन पिटीशंस की वजह से ये जो मशीनें हैं वो सील्ड हैं, और अगर वो नहीं निकल पाती क्योंकि वो एक केस के साथ, एक केस प्रॉपर्टी होती है एक तरीके की, तो अगर वो केस के साथ जुड़ी हुई है, अगर वो नहीं रिलीज हो पाती तो क्या फिर ये माना जाए कि ये जो इलेक्शंस हैं इसमें फिर दिक्कत आएगी या डिले भी हो सकते हैं, जो पंजाब, यूपी, गोवा, उत्तराखंड के इलेक्शंस हैं? से अगर चुनाव आयोग की जो मांग है उस मांग को अगर सुप्रीम कोर्ट जल्द नहीं मांगता है और जो तमाम फिलहाल मशीनें अभी सील पैक हैं, अगर उन्हें समय रहते रिलीज करने का ऑर्डर नहीं देता है, क्योंकि जब तक मामले की सुनवाई जो और संबंधित याचिकाएं हैं कोर्ट में वो लंबित है, अगर वो रिलीज नहीं की जाती है तो निश्चित रूप से जो अपकमिंग चुनाव है उनमें कहीं ना कहीं देरी जरूर हो जाएगी, क्योंकि चुनाव आयोग ने अपनी याचिका में ये मांग की है कि तमाम मशीनों को रिलीज करना बेहद जरूरी है, और अगर उन मशीनों को तय समय पर रिलीज नहीं किया गया, यानी कि एक सीमित समय पर रिलीज नहीं किया गया, तो चुनाव आयोग को आने वाले समय में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं फिलहाल चुनाव आयोग बेहतर समझता है कि अगर तय समय पर उनको मशीनें नहीं सौंपी गई तो आने वाले समय में, यानी कि आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव तमाम राज्यों में हैं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो अतिरिक्त राज्य हो, उन तमाम राज्यों में चुनाव होने में देरी हो सकती है। ठीक है, शुक्रिया सुशील इस जानकारी दे लई। तां एक बड़ा गंभीर मसला है क्योंकि बहुत सारियां इलेक्शन पटीशनस पेंडिंग पईयां ने, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਜਾਂ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 40,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਲਡ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲਚਲ ਕੁਛ ਤੇਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ और हाईकमान के अगे मान नूं मुख मंत्री का चेहरा ऐलानन की मंग रखी है। उन्होंने कहा है कि साडा सीएम चेहरा, कुलवंत संधवा का यह बयान है, उन्होंने कहा है कि साडा सीएम चेहरा कांग्रेस तो पहला ऐलानिया जाएगा। मान के घर के बाहर अज समर्थक भी जुटे और उन्होंने वालों भी मान के हक दे विच नारेबाजी की गई।
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਮਰਥਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਮਰਥਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਮਰਥਕ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਯਾਰ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸੂਰਜ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਟਟਿਆਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚਰਨਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਚਰਨਜੀਵ, ਕੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਵਾਇਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰੇ ਵਾਵਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਸੰਧਵਾ ਹੋਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬੜਾ ਕਵਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਹਲਚਲ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਦਾ ਸੀਐਮ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਆ ਜਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਮਰਥਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਔਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਪੋਸਟ ਸੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ।